हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का चैप्टर लेते हैं, माध्य चैप्टर से लेते हैं क्लास 10वीं क्लास के लिए। जो माध्य कैसे निकालिएगा उसके बारे में हम समझाने वाले हैं और एक क्वेश्चन उससे लिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए बोर्ड पर देखिए, बनाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है, माध्य निकालने लिखा हुआ है। देखिए आपको डेटा दिया है, वर्ग दे दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, राइट। तो देखिए वर्ग दिया है और वर्ग दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। माध्य निकालने के लिए हमें चूँकि वर्ग चिन्ह की ज़रूरत होता है। देखिए इसके लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेगा। 4 कॉलम बनाएंगे और 4 कॉलम में क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ देखिए। ये जब अंतराल वर्ग अंतराल के बेस पर आपको अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप किस तरीक़ा से बनाइएगा वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखिए, पहले वर्ग लिखिएगा, वर्ग का कॉलम लिखिए, फिर यहाँ पर लिखिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं, x से सूचित करते हैं, और इसमें लिखिए बारंबारता। बारंबारता क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, और इसको लिखते हैं x गुने f लिखेंगे। ध्यान से देखिए, इसको एकदम बारीकी से बनाएंगे और इसको आसान तरीका बनाएंगे। देखिए ये आपका 4 कॉलम हो जाएगा। देखिए कोई भी माध्य निकालना रहेगा इस प्रकार से 4 कॉलम बना लीजिएगा। और देखिए वर्ग कितना है उसको लिख लीजिए डेटा का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, 60 तक दिया है तो 60 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको घेर लीजिएगा, इसे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुल लिखेंगे। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का जो निम्न सीमा और उस सीमा को दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिए। कितना से भाग कीजिएगा, 2 से। देखिए निम्न सीमा क्या है, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5, तो ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 10 और 20 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। नॉर्मल बात है, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 का आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया। 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया। 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 40 30 का आधा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70, 70 का आधा क्या हो जाएगा, 35, और 50 40 का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90, 90 का आधा 45। अब देखिए 50 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110, 110 का आधा क्या होगा, 55। अब देखिए मोटका बात ये याद रखिएगा, देखिए जब 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 हुआ, और 1 2 का दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 का, तो 10 इसमें जोड़ते जाइए। 10 जोड़िएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 होगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55। इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए ये तो हम वर्ग दिया था तो वर्ग चिन्ह निकाल दिए। अब बारंबारता देख लेते। बारंबारता कितना है, 12, और ये क्या हो गया, 18, जो दिया हुआ गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ रहता है। ये दिया है तो हम लिख देते हैं जैसे तैसे, 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x गुने f, यानी कि x और f को गुना करें, x ये है और f ये है, यानी कि 5 और 12 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। अब देखो 15 और 18 को गुना करेंगे तो 15 8 120, और 15 8 120, अब 12 हो जाएगा, 15 12 27। अब देखिए 25 और 27 को गुना कीजिए, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17 हो जाएगा। अब 25 दूनी 50 और 17 क्या हो जाएगा, 50 60 60 67 हो जाएगा। 35 गुना क्या होगा, 70, 700 हो जाएगा ये। अब देखिए 45 17 को 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 लिखिएगा, 17 चौका 68, 68 और 8 क्या होगा, 74, 68 8 क्या होगा, 8 6 14, हाँ 74। 55 छक्के 56 से 30, 56 से 30 और 3 क्या होगा, 33 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम इसको गुना कर दें। फिर अगेन देखिए 5 और 12 को गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 18 को गुना करेंगे 270 आ जाएगा, 25 27 को गुना करेंगे 675 होगा, 35 20 को गुना करेंगे 700 हो जाए, 45 17 को गुना करेंगे 745, 55 छक्के 600 330। ये आपका लिख दिए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, कुल लिखिएगा। क्या लिखिएगा,
कुल इसमें लिखिएगा, बड़े वाला में लिखिएगा। और देखिए इसमें हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा करके लिखेंगे, इसको सिग्मा कहिएगा, और एफ करके लिखिएगा इसे, और इसको जोड़ दीजिए। देखिए 8 10 10 17 17 7 26 17 7 क्या होगा 7 24 24 36 की जो हासिल 3, और 3 को 4 2 6 2 8 1 9 1 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा 100 हो गया एक्स एफ बराबर, और यहाँ लिखिएगा सिग्मा, लिखिएगा सिग्मा एक्स एफ बराबर, इसको जोड़ कर लिख दीजिए। देखिए 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 4 3 7 1 8 8 7 15 15 6 20 20 15 6 21 21 7 28 का 28 नहीं 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 4 3 7 1 8 8 7 15 15 6 21 21 7 21 7 का 28 का 28 हासिल 2 2 हो गया, और 3 2 5 7 5 12 12 7 19 19 से 6 25 25 2 27 ये हो जाएगा। आई थिंक कहीं गड़बड़ नहीं ना है। 17 5 85 17 चौका 68 68 और 8 68 8 क्या होगा 8 16 6 7 76 हो जाएगा, गड़बड़ मिस्टेक हो गया 76 6 3 9 1 10 10 7 17 7 7 24 30 की जो हासिल 3 है ना, ये हमारा जोड़ कर आ जाएगा 2800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2800। ये गुना में हम माई मिस्टेक था, मेरा मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, ये आपका बन गया सिग्मा एफ का वैल्यू आ गया और सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है इसमें माध्य बराबर, माध्य बराबर। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर एक फार्मूला होता है सिग्मा, ये सिग्मा लिखते हैं एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ लिखे हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू क्या हो गया 2800 हो गया, अब बट्टा क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, बराबर। अब देखिए 0 0 काट दीजिएगा, 2 0 2 0 कट गया, क्या बचा 28 28 जो होगा ये हमारा माध्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं माध्य को निकालते हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे प्रश्न को हल कर दिए, हमारा आंसर क्या हो गया 28 हो गया। इसको प्रैक्टिस कीजिए, और ये एग्जाम में पॉसिबिलिटी होता है माध्य आता है या माध्यिका बहुलक, तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। तो माध्य को प्रैक्टिस कीजिए, फिर माध्यिका पढ़ा देंगे, फिर बहुलक पढ़ा देंगे, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।